डिवाइस जैन। वेलकम टू एस ऑनलाइन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बिहार पुलिस के द्वारा जो कमांडेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में। तो फुल डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। जानिएगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें आप लोगों का पे स्केल क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे आप सिलेक्शन लेंगे। सारी डिटेल्स आप लोगों को इसमें मिलने वाली है, जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या 08/2026 से ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को देखने योग्य बातें हैं। कंपनी कमांडर के लिए, मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुल्म समादेशक के लिए, पे लेवल का आप लोगों का रहने वाला है वेतनमान और 65 इसके लिए रिक्तियां जो है वो बताया गया है। ठीक है, और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करके इसके लिए आप एलिजिबिलिटी को आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो आप लोग करेंगे, ठीक, और क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहने वाला वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो चलिए, जो जानने वाली बातें हैं वो यहाँ पर दी गई है। आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, कोई भी पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर भी अगर कोई है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता, मतलब उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या उस राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या ग्रेजुएट भी, और ग्रेजुएट के समकक्ष मतलब आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उम्र सीमा का गणना जो है वो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र जो है वो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष जो भी उसका सर्टिफिकेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। अनारक्षित मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन लोगों के लिए न्यूनतम मिनिमम एज 20 वर्ष है, अधिकतम जो है वो 37 वर्ष है। ठीक है, महिलाओं के लिए 20 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष है महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको पता ही है 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स तक वो फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है, और भी बाकी यहाँ दिया गया है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसके लिए क्या होगा। अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड क्या है, तो दिया गया ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, लेकिन कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी जो है वो असफल, मतलब आपको पास करना पड़ेगा। जैसे ऊंचाई कितना होना चाहिए, मिनिमम 165 सेंटीमीटर का पुरुष के लिए, और जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, महिला के लिए 155, सभी वर्ग के महिला के लिए हाइट अगर 155 है तो आप एलिजिबल है। सीना पुरुषों के लिए सिर्फ मापदंड रहेगा 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब फुला करके होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बोल रहा महिलाओं के लिए सीना की मापी जो है वो नहीं की जाएगी। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो 155 सेंटीमीटर हाइट था, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। अब ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उन लोगों के लिए भी दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें प्रथम चरण 2 चरण का होगा। प्रथम चरण प्रिलिमिनरी, जो जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, दूसरा होगा मेंस। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, ये सब्जेक्ट बता दिया जा रहा है, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों के लिए जो है मेंस परीक्षा में उन लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और द्वितीय परीक्षा जो इसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोल रहे हैं, इसका उन लोगों के लिए होगा जो प्रीलिम्स को क्लियर कर लिए हैं, जिसमें प्रथम पत्र जो है 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का, और 2 घंटे का भी होगा। 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अर्हतांक जो है 30% होना चाहिए, तभी आपका दूसरा पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है,
उसको आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा इस 200 नंबर के एग्जाम को। द्वितीय पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटा इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.20 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। कोशिश करिएगा जितना कोशिश मतलब सारे क्वेश्चन को रंग दीजिएगा OMR में, क्योंकि 0.20 आप लोगों का कटेगा। सिर्फ 5 गलत करेंगे तब 1 नंबर कटेगा, और 1 सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो फायदा ही है। कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा उसको कलर कर दे। तृतीय चरण जो है वो शारीरिक योग्यता और दक्षता का होगा, जिसमें दौड़ रहेगा 1600 मीटर का, मतलब 1.6 किलोमीटर का, और 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है पुरुषों के लिए, अधिक समय फेल हो जाएगा। महिला के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 6 मिनट में पूरा करना है। ठीक। ऊंची कूद जो है वो पुरुषों के लिए रहेगा 4 फीट का हाई जंप, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट का हाई जंप रहेगा, और 3 बार जो है उसको चांस दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले जो पुरुष रहेंगे उन लोगों को फेल, और 3 फुट से कम कूदने वाले को, महिला लोग को फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट का कूदना है पुरुषों के लिए, और 9 फीट का कूदना है महिलाओं के लिए, 3 चांस मिलेगा इसमें भी। गोला फेंक जो है वो 16 पाउंड का होगा पुरुषों के लिए, और 12 पाउंड का होगा महिलाओं के लिए। 10 फीट से कम नहीं फेंकना महिला लोग को, और 16 फीट से कम नहीं फेंकना है पुरुषों को, ये भी ध्यान रखना है। 12 से ज्यादा फेंक सकते हैं, उससे कम नहीं। ठीक है। अब जो टाइम महिला और पुरुष को दौड़ उड़ का मिलेगा वो सब उसी दिन में उन लोगों का दौड़ हो जाएगा, मतलब फिजिकल हो जाएगा, ये सब सारा का सारा चीज। ठीक। उसके बाद उन लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में भी अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों का फिर मेरिट बनेगा। मेरिट जो है वो आप लोगों का अपने जाति के हिसाब से जो तैयार किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अब यहाँ पर जो जाति के हिसाब से जो कंपनी कमांडर का जो पोस्ट है वो दिया गया है। महिला के लिए 35% आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये भी बोल दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 सीट जो है वो भी दे दिया गया है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी से बच्चे लोग आते हैं उन लोगों के लिए। ये सारे कोटिवार मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी का जो पोस्ट दिया गया है वो है कि गैर आरक्षित वर्ग, मतलब जिसका अनरिजर्व कैटेगरी इसको बोलते हैं, जनरल कैटेगरी बोलते हैं, 26, 10, 1, 12, 7, 7 ऐसे करके 65, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष सब के लिए दे दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोटिवार आरक्षण के हिसाब से सभी लोगों का पोस्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कट ऑफ जो है वो बता ही दिया गया कब, 1 अगस्त 2025 के हिसाब से उन लोगों का सबका चेक होगा। ठीक है। चाहे वो एज का हो, चाहे वो बोल सकते हैं उनके एजुकेशनल का हो, सब कुछ, चिकित्सकीय जांच और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन, ये सब उन लोगों के लिए रहेगा जो एग्जाम क्लियर कर देगा। ठीक है। बाकी लोगों के लिए नहीं रहेगा, तो एग्जाम क्लियर करने पे आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, और यहाँ पर दिया गया है कि आपको फॉर्म जो भरना है वो bpssc.bihar.gov.in पे जाकर के होम गार्ड टैब पर जाना है, वहां पर सारा डिटेल्स को पढ़ना है और उसके बाद फॉर्म को भरना है। सभी वर्ग कोटि के पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मूल्य 100 रुपए का ही है, ध्यान रखिएगा, मात्र 100 रुपए। ऐसा 700 रुपए होता है लेकिन अभी 100 रुपए का निकाला है, और आप इसको नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है। अब आगे आता है कि पंजीकरण जो आप लोग करेंगे, अपना फॉर्म को भरेंगे, उस पंजीकरण नंबर को मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर को संजो करके रखिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। और पेमेंट करने के बाद भी जो आप लोगों का पीडीएफ रहेगा वो भी रखिएगा, फ्यूचर में आप लोगों का रेफरेंस में काम आने वाला है। एक अभ्यर्थी जो है एक ही आवेदन भर सकता है, उससे ज्यादा भर ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर चेक योर डिटेल्स ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है। कोशिश करिएगा कि सही से सही फॉर्म में सारा डेटा डाले, कुछ भी गलत नहीं करे, और नहीं तो फिर एडिट उडिट करने का जो है कोई भी चांसेस नहीं मिलने वाला, फॉर्म सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखने का बात यही है कि आप लोगों को ये सब चीज देखना। हस्ताक्षर जो है अंग्रेजी एवं हिंदी में कितना कितना आप लोगों का होना चाहिए, केबी का वो भी दे दिया गया है। आपका फोटो जो है वो रंगीन होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए, वो सब सारा चीज यहाँ पर जो है ना वो मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। और भी कोई आप लोगों को दिक्कत हो, कुछ भी हो,
मदद चाहिए तो यहाँ पर बीपीएसएससी के वेबसाइट में जा करके हेल्प वाले टैब में जा करके आप मेल कर सकते हैं और कॉल करने का नंबर भी दिया गया है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो भी बता दिया गया है कि डाक द्वारा और कोई माध्यम से आपको भेजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म को अप्लाई करना है। सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपना सारा डिटेल्स को अच्छे से भरना है और बस यही सब है जो जनरल सभी फॉर्म में होता है। आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए ताकि आप लोगों को नोटिफाई किया जा सके ओटीपी के थ्रू या फिर आप लोगों को ईमेल के थ्रू कि आपका एग्जाम जो है वो इस डेट को कंडक्ट होने वाला है। और ये सारा राइट रिजर्व जो करता है वो करता है बिहार के पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो इनके द्वारा और राइट रिजर्व ना हो। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स जो है वो बिहार में कौन से फॉर्म, तो हिंदी में देख लीजिए नाम यहाँ पर, गुल्म समादेशक और कंपनी कमांडर जिसको बोलते हैं उसके लिए 65 रिक्तियां जो आई हुई है, जिसके लिए पे लेवल 6 का होने वाला है। ये फॉर्म का डिटेल्स था। अगर आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो इस फॉर्म को भरिएगा। दूसरे स्टेट वाले लोग भी भर सकते हैं, बस जो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पीएचडी और पीईटी के लिए जो क्वालिफिकेशन था वो चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, और भी कोई आप लोगों को डाउट हो इस फॉर्म से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसको निपटाया जाएगा कि क्या आप लोगों को डाउट है उसको बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।